शंकर भैया किधर जा रहे हैं? मुरारी राम राम शंकर भैया, राम राम भैया। तुमके तो खोज रहा था हमें। हाँ, काहे कोई खास बात है का? खास बात कर रहेगा भैया। यह कल धुआं उड़ाई है, कई दिन बीत गया तो सोचे कि तुम्हारे संग है। ओ तेरा मतलब है कि चिलिन पूरा है। तुम भी कमाल करते हो। अरे भाई ना राह देखते हो ना घाट, जहाँ मन किया वहीं पर शुरू हो गए। अच्छा चलो बैठ। कहते हैं भैया हाँ। कि आदमी का मन ही बादशाह होता है। और कैसे कहते हैं? अरे भाई वैसे कहते हैं कि जड़ गई है जीव तब का पिए बबुआ घीव। हाँ हाँ, एकदम सही बात है भैया। तार बैठो ना, यहाँ पर दो दो फुट मार बैठ बैठा। बैठ। ऐसे कहाँ जा रहे थे भैया? अरे का कहे मुरारी, तुम तो जानते ही हो कि हमारा हाथ गोर बैल है। तो बैलवा जो असल लगा रहे तो हम सोचे ना थोड़ा ओझा जी तक जाके झाड़ फूक करवा देते और उनसे निरोग हो जाएगी ना कम से कम। अरे भैया, हाँ। बैलवा के थोड़ा हो गया, समझे ना? अरे वो तो हम समझ ही रहे हैं। अरे उनका का कुछ और हम गर्म पानी भी दिए, लेकिन सोचते हैं कि थोड़ा ओझा जी से दिखवा देंगे तो थोड़ा निरोग तो हो जाएगी ना। यही से हम उनके घर जा रहे हैं कि थोड़ा सा देखा खा देंगे तो बेचारी ठीक ठाक हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, है ना? ला भैया, पहले दम तुम्हें लगा। अरे नहीं भाई, पहले तू दम लगा लो। अरे शंकर भोले के नाम लेके तू ही दम लगा लो, हम बाद में फरिया नहीं ना। नहीं भैया नहीं, पहले शंकर भैया तब मुरारी। क्या कहते हैं भैया के बाद? लो खींच। अच्छा लाओ भाई। जय शंकर भोलेनाथ, जय शंकर भोलेनाथ। जय भोला शंकर। कंकर लाए न काटा लगे न कंकर, दुश्मन के तंकर। जय भोला शंकर। जब तब बड़ा चंकर। शंकर भैया, एक बात क्या है, कल का नाच देखने गए थे भैया। अरे क्या नाच रहे थे कबूरिया? नजर लागे राजा तुम्हारे पंगे ले, नजर लागे राजा तुम्हारे पंगे ले। मजा आ गया। अरे काफी जीवा चला गया भैया। कोनो शौक नहीं है। कभी कभार शादी ब्याह में नाच गाना देख लिया, लेकिन हमरा एकरा से कोनो मतलब नहीं। वो तो हमको मालूम है भैया, तभी सब गाँव वाला कहता है कि शंकरपुर में जैसा सीधा आदमी मिलना मुश्किल है। तू आदमी नहीं हो भैया, देवता हो देवता। अरे नहीं भाई, अरे नहीं देवता, अरे हम देवता का है। हाँ ये जरूर है कि हम कोई छल प्रपंच में ना रहे, ना उद्योग का लेना,
ना माधो का देना, बस अपना काम से काम, बाकी को दूर से सुनो। देखो बात कहा। हाँ अरे कबीर बाबा के एक बात कथा कहे वो सुनो, हम बताते हैं। कबीर बाबा कहते हैं कि भाई कोई कितना तुमको लूट ले, कुछ भी कर ले, लेकिन तू जो है अपने आप को हमेशा खुश रख, ठीक है ना। अब ऐसे भी हमको कौन क्या करेगा, हमारा पास पैसे भी कुछ नहीं है कि नहीं? इसीलिए तो शंकर भैया जो ना सब तुमको ठग लेता है। अरे हमको ठग के क्या करेंगे, हमारा पास है ही क्या जो ठगेगा, और जो ठगेगा तो हमको तो ज्यादा भिखारी न होगा रे। तू धन हो शंकर भैया, ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और सुनो एक बात कहानी तुमको हम सुनाते हैं, समझे ना। एक बात की बात अब बाकी कथा कहानी बाद में भैया, शाम हो गया है। अरे हाँ रे, बहुत बेड़ा गिर गया, हमको तो पता ही नहीं चला। अब देखो हमको ओझा जी के जाना बहुत जरूरी है, तुम तो जानते हो ना कि हमारा पैरवा के छोड़ा हो गया है, तो पहले तो हमारा जान है ना, हम चलते हैं। शंकर भैया तोरा संग हम भी चलते हैं। चल चल। आज तुम लोग चुपता है, कोई बात है? नहीं भैया, हम लोग को बोलना पड़ेगा, काहे कि हम लोग घर को खटखटा को नहीं दे सकते हैं। क्या कह रहा है? अरे जरा समझा के कहना। अरे बिना समझने वाली कौन सी बात है? ये आगे दान को कैसे हटा? उससे हम लोग बहुत प्यार है। ओहो, तो ये बात है, यही कहो ना। अरे दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया तो क्या हम उसको कुछ दे दिए तो गलत काम किए का? तुम्हें बताओ। अच्छा एक बात बताओ भैया, कभी भिखारी को कोनो दूसरा भिखारी को दान देते हुए देखे हो? अगर देखे तो कहो। दान वो देता है जो दान होता है। यहाँ कहानी सुनना पड़ा है और मानना कैसा? भिखारी को दान तो कभी महात्मा का भोजन तो कभी कुछ। देखो जी, हमको घर आए मेहमान को भोजन कराने में बड़ा आनंद मिलता है। भाई ऐसा है कि हमको भोजन मिले चाहे ना मिले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमको क्या, भोजन मिला तो कर लिए, और ना मिला तो चला चबेला खाकर रह लिए, और वो भी ना मिला तो पानी पी के सो गए, राम के नाम लेके। वाह भैया वाह, घर में आए मेहमान आपको मेहमान लग रहा है और हम लोग का शैतान लग रहा है, यही बात ना है भैया। अरे वो बात हम क्यों करते नहीं है? अल्लाह का छोड़ते रहते हैं। आप मुझे समझ में आता है कि घर का भोजन कैसे चलेगा? ये तुम्हारा अपना बात है भैया, हम लोग के बारे में भी कभी सोचे हो? घर में थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है वो भी बांट दोगे तो हम लोग खाएंगे क्या? इसके बारे में सोचे तो बताओ। हाँ हम बोलिए। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लोग भूखा रहो। अरे भाई देखो, परमाणु के काम में थोड़ा सा तो तकलीफ हो भी ना करना है भाई। आई परमाणु के काम रोज रोज थोड़ी होता है। हमारा बात तुम ही जानो भैया, हम बस इतना जानते हैं कि बात से पेट नहीं भरता, अनाज से पेट भरता है, अनाज से। जैसे अनाज बांटते हैं ना, लेकिन हमको भूखे पेट सोना पड़ेगा। अरे भाई तो अभी तक कुछ खाने के लिए दे दो कि भूखे पेट जाकर सूझ जाए। ये बोला, जा, ना बोली।
कुछ ला के दे दे खाने के लिए। तो ये बोलो ये होगी। अरे बहुत भूख लगा हुआ है, कुछ खाने के दो ना। ये तो सुधरने वाला है ही नहीं। ठीक है, लाते हैं आप लोग बैठिए। अब और क्या बोल रहा था? महाराज, हम ये कह रहे थे कि खबरी जनाना को बच्चा होने वाला है महाराज। अरे तो तुम्हारी जनाना का बच्चा होने वाला है तो हम क्या करेंगे? महाराज, बात ऐसा है कि आप वहीं की कृपा से तो हम भी मेहरारू जनाना बनने वाली है, बच्चा होने वाला है उसको। अगर आप नहीं होते महाराज तो ऐसा थोड़ा ही होता। क्या बकबक कर रहा है सुखिया? हमरे चलते हाँ महाराज। तू बाप बनने वाला है और हमारे कारण से तुम्हारी मेहरिया बच्चा होने वाला है। जी हम महाराज। क्या करें? आप उल्टा समझ रहे हैं महाराज। मेरे कहने का मतलब है कि आपसे जो कर्ज लिया था ना हमने, उसी से तो हम अपनी मेहरारू को जाके बैद, ओझा, खूनी और ना जाने कहाँ कहाँ दिखाए हैं, तब जाके कहीं तो सरकार माँ बनने वाली है। अरे ऐसा ना बोल, बाजी कहाँ के? हमको तो तुम डराए दिए थे। आ इधर बैठ। तू क्या बोल रहा है? फंसा गया क्या? महाराज, कि महाराजा मूल के साथ सूद भी हम लाए हैं, और वो जो पिछलका हिसाब किताब था ना मालिक, वो राम साहब, अगर आप चाहें तो इसको गिन सकते हैं। अरे तो रुपया को जमीन पे काहे रखते हो? हाथ में दो ना। मालिक, आप है नीम धर्म वाले और हम अछूत धर्मी मालिक। अगर आपका हाथ हमसे छुआ गया तब मालिक। अरे बुड़बक, लक्ष्मी में छूत अछूत कैसा है? अरे लक्ष्मी तो अछूत को भी पवित्र कर देती है। हाँ? बावला कहाँ के? सर ठीक है मालिक, अब हम चलते हैं। काहे से कि फिर कोनो जरूरत होगा ना तब हम आपको याद करेंगे। काहे से कि आपके मदद के बिना हमारी मेहरारू माँ थोड़ा ही बन पाएगी। क्या बकवास करता था तू? क्या बदनाम करेगा क्या? महाराज, आप फिर गलत समझ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे थे कि जब हमारी मेहरारू को बच्चा होने वाला होगा ना, तो जो पैसा लगेगा महाराज जी आप ही से न लेंगे। अरे कैसे बोलो ना। ठीक है जाओ। रुकिया। हाँ मालिक। अरे कभी भी कोनो चीज की जरूरत हो हमारे पास आ जाना, बिना सोचे समझे। जी मालिक। ठीक है। और एक बात, हाँ हाँ मालिक। ब्राह्मण का पैसा पजाओगे ना तो नरकों में भी जगह नहीं पाओगे। अरे ये क्या कह दिए मालिक? ना ना मालिक, हम ऐसा कबूल नहीं करेंगे, हम ऐसा कबूल नहीं करेंगे मालिक। राम राम मालिक। जाओ सुखिया जाओ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तेरे
खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। दंडोत प्रणाम बाबा, दंडोत प्रणाम। बच्चा, तुम्हारे सामने एक महात्मा खड़ा है, सेवा कर और मेवा पा। अलग निरंजन। जी जी, अभी हम कुछ लाते हैं। रुको शंकर, आपने तो मेरा नाम भी जानते हैं। यह मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। मैं तुम्हारा नाम क्या भूत भविष्य भी बता सकता हूँ। मैं कहना यह चाहता था बच्चा कि मैं आज तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लूंगा। क्यों बाबा, हमसे कोई गलती हो गई था? बच्चा, यह महात्मा आज तुम्हारे घर पर भोजन ग्रहण करेगा और रात्रि विश्राम भी करेगा। जाओ, जाकर अपनी घरवाली से कह दो कि मेरे भोजन का प्रबंध करे। जाओ। लेकिन बाबा, बात ही पूछी। तुम्हारे घर में महात्मा को खिलाने के लिए अनाज नहीं? नहीं बाबा, वो बात नहीं है। बात यह है कि हमारे घर में मोटा अनाज है। अच्छा, मोटा अनाज है। बच्चा, मुझे एक बात बताओ, अगर आज तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या तुम उसे शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन नहीं कराओगे? वो तो बात सही है बाबा, लेकिन देखो बच्चा, एक महात्मा को नाराज करने का फल अच्छा नहीं होता। जैसा कहता हूँ वैसा करो। जाओ, जाकर मेरे भोजन का प्रबंध करो। मैं अभी नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होने और संध्या वंदन करने जा रहा हूँ। याद रखना बच्चा, आज मेरा रात्रि भोजन और विश्राम तुम्हारे घर पर ही होगा। अलग निरंजन, अलग निरंजन। थोड़ा चिंता में हो। चिंता की तो बात है। मंगल, मंगल। हाँ भैया, क्या सुन तो? क्या बात है भैया? तुम दोनों मेरा बात ध्यान से सुनो। अभी कुछ देर पहले एक महात्मा है, ठीक है ना? तो हम तो है ना, उनको खाने को बुलाते हैं। ये कवन सजा न करती है भैया, यहाँ तो रोज आते हैं जाते रहते हैं। आज क्या चीज दान में दी है वो? अरे दान नहीं लेंगे भाई। अब वो महात्मा कह रहे हैं कि हम तुम्हारे घर में खाना खाएंगे और रात के विश्राम तुम्हारे ही घर में करेंगे। अब ये कौन नौटंकी चालू कर दिया भैया आपने? अजी साफ साफ काहे नहीं कहा कि दूसरा दरवाजा देखे? बड़ा है खाना बनाने। मतलब पागल ना। अरे इतना बड़ा महात्मा है, हाथों में कमंडल, पाँव में खड़ाओ, आगा पीछा भूत भविष्य सब जानते हैं। तू कहती है कि तुम भूखे या तो ग्रह है, दिमाग तो कमरा गया होता। ठीक तो बात है भैया। अजी इनसे अब कौन बहस करे? अब बहस करने से कोई फायदा है? ठीक बात तो है, आप तो किसी का बात मानोगे नहीं। सुन रहे काम क्या माता का कहना खाना ना। अच्छा सुनो, हम थोड़ा सा जौ के आटा है, उसका लिट्टी बना देंगे और छप्पर पर से ऊपर दूल्हा का सब्जी बना देंगे। छी छी बहुत बढ़िया स्पेशल दे दी। देखो भैया, तुमको अच्छा लगे और चाहे खराब लगे, हम झाड़ पैंचा कर के परेशान हो गए हैं। अब हमको माफ करो भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे और कभी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे नहीं बना
अरे शंकर, तुम यहाँ पर कैसे? पाँव रखते हैं महाराज। अरे पावे लगोगे? कभी हमारे हाथ में लगोगे? बस आप यही कसरत में आया हूँ और कहाँ जाएंगे? वैसे तो कहते हैं लोग, बड़ा धर्मी है शंकर, बड़ा दानी है शंकर, पूर्ण आत्मा है शंकर। पूरी चर्चा है तुम्हारे इस गांव में। हाँ? अरे लोगों का क्या है? लोग तो बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं, वरना हमारी औकात क्या है? अरे थोड़ा बहुत धर्म को बचाने के लिए दान पुण्य कर देते हैं। अरे तब असली बात पे आओ ना, हमारे यहाँ कैसे आए हो? तो वही धर्म कर्म बचाने की बात कर प्रभु। सोचा कि अगर आपको घर पे और गेहूं के आटा मिल जाता तो हमारा धर्म कर्म बढ़ जाता, तो हमारा धर्म कर्म बढ़ जाता। अरे तो बस इतना सी बात मेरे क्यों परेशान हो शंकर? तुम एक काम करो, तुमको हम गेहूं दे देते हैं और तुम उसको पिसवा लो। जी अच्छा, बहुत अच्छा। हम मेहरिया से कहते उसको पिसवा देंगे, आप दे दीजिए। बैठो 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 बैठो, हम कहते हैं परेशान नहीं होना। पंडित जी के पास आए हो, आराम से बैठो, हम लेके आते हैं गेहूं। चलो शांत रहो बाबू, तुम शांत बैठो। शंकर, अपना गमछा पसारो। शंकर जी, अब तुम पूछोगे कि गेहूं कितना है? इतना महाराज। देखो शंकर, लेन देन हमेशा शुभ अंकों से ही होने चाहिए, इसलिए तुम्हें हम 1.25 सेर गेहूं दे रहे हैं। कितना? 1.25 सेर। ठीक है? हमने कि नहीं? बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत कैसे मेहरबानी, कर जाओ? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अरे मेहरबानी काहे की हो? अरे जाओ, जाके महात्मा को भोजन कराओ। अच्छा ठीक, प्रणाम। और शंकर, अरे कभी भी अरे कोनो चीज की जरूरत हो बिना सोचे समझे आ जाना, हिचकिचाना मत। ठीक है, जाओ जाओ करके जाओ। प्राचीन काल में जौ का महत्व जो भी रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध महात्माओं के लिए सिद्ध होता है। ये सोचकर शंकर विपरीत महाराज से 100 सेर गेहूं उधार मांग लाता है। शंकर की पत्नी उस गेहूं को आटा पिसवाती है और उस आटे से रोटियां भी बनाती है। ये सब कुछ इसलिए कि शंकर के दरवाजे पे कोई भी महात्मा भूखा ना लौटे। शंकर निश्चित होता है कि उसके शंकर निश्चित होता है कि उसका परलोक ना बिगड़े। शंकर के घर पे बाबा भोजन करते हैं। भोजन से मिलने वाली एक लंबी कतार करते हैं। रात्रि विश्राम भी करते हैं। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी
की राह चलते हैं। भोजन से संतुष्ट हो गए बच्चे? सदा सुखी रहो। चलो नीचे चले उतरा नीचे। लाइट में चला क्या बात है? ऐसे पीछे से चला करना क्या है हल्ला कर रही है। चलो हो थोड़ा तंबाकू पी लिया जाए। मेरे हाथ पोर पोर दर्द कर रहा शंकर भैया। अभी नहीं है, थोड़ा पेट गिर जाए। अरे शंकर भैया 2 फुट मार लेते ना देह में जान आ जाता। कितना ही घंटा बचा है, अब इसी में 24 घंटा चलाना है, समझा ना? हाय रे नसीब 2 फूक गांजा भी नहीं है नसीब में शंकर भैया। देख, हम लोग का जीवन नाता कैसा है? कैसा शंकर भैया? दिन कमाओ तो सवा से, रात कमाओ तो सवा से, समझा ना? अरे शंकर भैया हम यही कह रहे हैं कि हम लोगों का जिंदगी का असली गरीबी में निकल जाएगा और असली जन्म में और असली मर जाएंगे का शंकर भैया। ऐसा बात मुंह से नहीं निकालते हैं, तो जरूरत पड़ता है मुंह से निकलता है। चल चल खाना खा। ठीक है शंकर भैया। भौजी को ना अच्छा चीज भेजी है का? कहाँ भेजी है? हम अभी लाते हैं। वही होगा चना चबेना। चलो शंकर भैया अपना नसीब में तो यही है, इसी को किसने समझ कर खाया जाए। ओ शंकर शंकर ओ शंकर क्या ले आए खिलाने में भाई? आइए, लेकिन ये बात है महाराज, आप खलिहानी लेना नहीं भूलते हैं। एकदम सही बात है, हम खलिहानी लेने कभी नहीं बोलते। साल में तो 2 बार हम आ ही जाते हैं। या देते हो या मेरा नहीं। अरे नहीं महाराज, ये कहो कि हम लोग को पाप काहे चढ़ाते हैं? हम आपके खलिहानी तो पहले से निकाल के रखे हैं। आप आइए, हम आप लिए। लाओ लाओ शंकर लाओ लाओ लाओ। ठीक है शंकर, हम चलते हैं, फिर हम समय पर आएंगे। जी जी ठीक है, चलते हैं।
भैया कि तुम पंडित जी को बेसी खरियाली नहीं दे दिए? अरे नहीं है, अरे तो हम अब क्या बता रहे थे, सोचा कि तो हम बताते हैं। का एक कुछ कोनो कहानी है का शंकर भैया? अरे हाँ, चल बैठ हम बताते हैं। का बतावा का कहानी है वो? बात ऐसा है कि एक ये महाराज है सवा से गेहूं उधार लिया, समझल? तो हम वो लौटाए नहीं, तो हम सोचे का कि अब सवा से गेहूं कहाँ लौटाने, है ना? तो जब खलिहानी लेने आएंगे तो फिर मैं बढ़ा बढ़ा कर दे देंगे। शंकर भैया 1.5 पसेरी से कम नहीं खाऊं। अरे हम जानते हैं, लेकिन हम ऐसे देते हैं कि बढ़ा बढ़ा कर दे देंगे ना तो मेरा कर्जा भी पूरा हो जाएगा, हम ऋण भी हो जाएंगे। ऐसा कर भैया, लेकिन जानते हो खलिहानी वाला अलग कर्जा वाला अलग देना चाहिए था तुमको। अगर पंडित जी महाराज नहीं समझे तब ऐसा न चाहते, पंडित जी इतना थोड़ी गिर जाएंगे, अभी वैसा जुग नहीं आया है। अब पंडित जी हमारे कोई गलत फंक्शन नहीं करते, समझा ना? चलो काम करो। चलो चलो काम करो, लेकिन पंडित जी का ना तुम नहीं जानते हो शंकर भैया। अरे हाँ रे भाई, हम सब समझते हैं। चल चल, और देखो हरिया के पीछे जो है ना, हाँ बहुत काम करते हैं। हाँ हमको भी जाना है। अरे हम तुमसे कहे ना कि हम खाना नहीं खाएंगे, फिर भी तुम नहीं मानी और लेकर चलिए, ले लो खाने से। बात हम भी नहीं करोगे। क्या बात माने की आपका? अब क्या हो गया? अब भूख काहे नहीं है? सवेरे से वो दाना तक नहीं खाए, अब कहते हैं कि भूख नहीं है। चुपचाप खाना खाइए। देख, तुम मेरा दिमाग मत चाट, तुम चाची के लिए रखे। जब तक खाना नहीं खाएंगे तो जबरदस्ती खा जाती है खाना लेके। हम बोले ना कि हम खाना नहीं खाएंगे। अब इस बात को पकड़ के बैठा नहीं रहिए, जो होना था हो गया। अरे क्या हो गया? अरे क्या छोटा मोटा बात है जो हम छोड़ दे? मंगल मेरा भाई घर छोड़कर चला गया, अब तुम कहते हैं कि ये सब छोटा मोटा बात है। सुनो, बेटा मेरा दूसरा मिल सकता है, लेकिन 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 सहोदर भाई नहीं मिल सकता। मंगल मंगल बताइए नहीं, तुम जिस भाई के लिए इतना बेचैन हो रहे हैं ना, उसका भी आवाज भूल गए हैं? वो भी तो मेहरारू के अलग होने की जगह कह रहा था कि हम अलग होके करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि मंगल का गलती है, पर उसकी मेहरबानी ये कैसे भूल गए कि दो भाई के बीच में ईंट से बना दीवार खड़ा करके चली गई। जिस भाई के लिए इतना रो रहे हो, भी तो जिद आ गया था कि हम अलग होके करेंगे, अलग होगा करेंगे, मेहरारू को जो खुश रखना था। हाँ, ये बात तो जानते हैं, लेकिन इस शंकर को भी तो मालूम होना चाहिए था ना कि जब तुम मेरा भाई पिछड़ गया, हम लोग गजब मारे लगेंगे ना। ईंट से बनी हुई दीवार खड़ी हो गई है। अब तो मैंने कह दिया कि खा लीजिए गिराना मुझे ये
में हुए बंटवारे से शंकर ने कई दिनों तक भोजन की सूरत भी नहीं देखी। जेठ की दोपहर में काम कर और रात को मुंह पेट में सो गया। नतीजा तो बुरा ही होना था। इस वेदना ने रक्त को जला दिया, मांस और मजा को भुला दिया। बीमार पड़ा तो कई महीनों तक हार्ट से नहीं हुआ। धीरे धीरे 7 वर्ष बीत गए। खेती लादी हो गई। एक बैग से भरा खेती नहीं होती तो कैसे? किसान शंकर अब मजदूर बन गए, लेकिन ये उसके कष्टों का अंत नहीं था। कहाँ से खरीद लिया? अरे शंकर, पाँव लगे महाराज। तुमको हम कितना दिनों से ढूंढ रहे हैं। हमको काहे महाराज, कोई गलती हो गई क्या? अच्छा हो तुम्हारे मिल गए। काहे महाराज, हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती की बात छोड़ो, हम घर आके अपना हिसाब किताब कर लो। हिसाब? कैसा हिसाब महाराज? कैसा हिसाब? हाँ? तुम्हारे पास हमारा 5.5 मन गेहूं का गाय पड़ा है, हम बोलते कि कैसा हिसाब? 5.5 मन? ये हम आपसे कब लिया महाराज? हमने तो आपसे 5.5 मन गेहूं कभी उठा नहीं लिया। घर से काम लीजिए प्रभु, आपने पर घर से काम लीजिए। हो गए, हम देवता है, इतना गलत काहे बोल रहे हैं? हम गलत बोल रहे हैं जी, और तुम भी सही बोल रहे हो। नहीं हुजूर, आज हमारा पासपोर्ट पे एक छटा जाना तक किसी को नहीं है। तो पांडे जी झूठ बोल रहे हैं ना? हैं? पांडे जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं महाराज जी, हम काहे कहेंगे, लेकिन फिर भी हम आपके थोड़ा ध्यान देते हैं कि आपको भी तो भगवान के घर जवाब देना होगा ना प्रभु। हैं? जवाब तो तुमको देना है शंकर। याद नहीं भूल गए? 7 साल पहले जो तुमने हमसे 1.25 सेर गेहूं लिया था, आज वो बढ़कर 5.5 मन हो गया है। काहे भूल रहे हो शंकर? हाँ, ये तो याद है कि हम आपसे 1.25 सेर गेहूं लिया था, लेकिन आप भी तो गजब करते हैं महाराज। इस 1.25 सेर गेहूं को पोस पोस के 5 मन का 50 खड़ा कर दिया, जो हमारे गरीबी को दबोच के रख देगा महाराज। हम पर दया कीजिए महाराज, हम पर दया कीजिए। तुमको तो 1.25 सेर गेहूं देके देंगे, तो हमें ड्रामा को झूठा बना रहा है क्या? पैसा कहाँ का हिसाब? अब गुस्सा काहे हो रहा है? अगर यही बात 7 साल पहले कह दिया होता तो आज हम इतना बड़ा बोझ के तले नहीं न दबते हुजूर। आज तो अपने सांप का सपना खड़ा करके सीधे हमारे शरीर को निगलने के लिए तैयार है प्रभु। कहते हैं शंकर, दान दिया हुआ पैसा कोई हिसाब नहीं होता है। तुमने जो मुझे दान में दिया ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेखा जाओ और हिसाब तुम्हारा क्या है? समझो, जो लिखा हुआ जो हिसाब तुमको देना है ना। ठीक है महाराज, लेकिन आपने भी तो गजब किया होगा। अच्छा ठीक, हम 5.5 मन गेहूं लौटा देंगे। अभी तो हमारे पास है 5.5 मन गेहूं तो किसी न किसी से मांगना ही पड़ेगा। चाहे तुम किसी से मांग कर दो, लेकिन हमें 5.5 मन गेहूं चाहिए तो चाहिए। जाओ, मोहल्ला दीजिए। कोई मोहल्ला नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा मोहल्ला दीजिए।
बोलो, जितना बोलना है बोल लो, लेकिन याद रखना अगर हम बोलेंगे ना तो फिर क्या मत कहना कि कुछ कह रहे हैं। मेहरारू के आलतू बोलने की आवाज कुछ रह गया थोड़ी ना। पंडित जी के सामने तो मुंह में जैसे ताला लगाता है। अरे बेहाया कहीं की, अरे ब्राह्मण देवता है, हमको कैसे जज करके सुना सकते हैं? उनके लिए तो कुछ सोचना भी पाप है रे। हम तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। अरे वो कह रहे होंगे तो सही है, कह रहे होंगे। अरे यहाँ नहीं देंगे तो भगवान के घर तो देना होगा ना। काहे नहीं कह दिए कि ठीक है भगवान के घर दे देंगे, कम से कम बेईमानी तो नहीं ना करेंगे। एक महात्मा खाया और दूसरा आ गया खून चूसने। चुप, जब देखो तो पक 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 करते रहती है। रिएक्शन ठीक है। अरे हम कहते हैं कि हमने लिया है तो देना तो पड़ेगा ही ना। बताओ। सुनिए, अगर उनका बात मान लिए ना तो जिंदगी ही नरक बन जाएगी, इतना याद रखना। और ना माने तो हम नरक में चल जाएंगे। पिता नहीं जानती है तो बोबो नहीं बैठ के था। अरे सुन, हम तो कोई बात नहीं करना पड़ेगा। अब बैठ तो पैक करो, हम चले भाई। पैसा तो और है। सोच के तो यही आया। लेकिन हम बात यही है कि हम आपको 5.5 लोगों को लौटा दें। क्योंकि 5.5 लोग हमको इकट्ठा करने में समय लगेगा, लोगों से मांगना पड़ेगा, लोगों को पहचानना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, आप ही ब्राह्मण होके हमने क्या गलत कर दिया? उनको कर्जा देते हमने गलत किया है? नहीं करना चाहते हो? अरे आप वही खड़ी हमको टोक देते तो हम किसी तरह दे देते। लेकिन आप बताइए इतना बड़ा बोझ हमारा बहाना नहीं सुनना चाहते सर। तुम चाहे कहीं से मिला, चाहे कर्जा उधार कहीं से लेकर आओ, लेकिन हमें 5.5 गेहूं चाहिए तो चाहिए बस। अगर नहीं दोगे तो दूध बढ़ता जाएगा। हमको देखिए, लेकिन थोड़ा सा समय दे दीजिए ना। एक दिन का भी मोहलत नहीं मिलेगा शंकर। तुम तो बेईमान हो गए, बेईमान। बेईमानी का मतलब तो शंकर। समय मिलेगा, दस्तावेज है, दस्तावेज में तुम अपना अपना लगा दो, समय मिलेगा तुम्हें। अगर सही समय पर नहीं दोगे तो फिर उसका ब्याज बढ़ता जाएगा। तुम सोचो क्या करना है। आपका 5.5 लाख का गेहूं को लौटाना ही लौटाना, चाहे वो गेहूं लौटाए चाहे दस्तावेज लौटाए। देखो सर, देखो देखो सर, तुम रियायत चाहो तो रियायत दे दो ना प्रभु, छोड़ दीजिए। अब जब देना ही है तो थोड़ा बहुत छूट तरह का उनका बड़ा है, पाप के भागी बने। आप बनाइए।
जो बनाना है बनाइए। देखो शंकर, ये हिसाब देखो। अरे हम कहा देखेंगे, हम तो जानते करते हैं यहाँ अंगूठा छाप। आप ही कह दीजिए कहा लिखे हैं। देखो शंकर, ये तुम्हारा 5.5 मन गेहूं का दाम हुआ 60 रुपया, और एक कागज का लिखाई पढ़ाई तुम्ही को देना है, समझे कि नहीं? लेकिन महाराज 60 रुपया तो हमको कुछ समय दे दीजिए। हम रात दिन एक करके हम आपका पैसा लौटा देंगे। अंगूठा लगाओ, लगाओ अंगूठा। यही तो जान गए हुजूर कि आपने आज दस्तावेज पर अंगूठा लगवाकर हमारी जिंदगी को आपने गुलाम बना लिया है। हमारी जिंदगी को आपने गुलाम बना लिया हुजूर, गुलाम बना लिया है। अरे सुनती हो? अरे जल्दी आओ। अरे लोटा में पानी लेके आओ और थोड़ा सा मीठा भी ले आना। जाओ। मीठा तो ऐसे मान रहा है जैसे हरिया के घर में रखा हुआ है। हाँ, पानी है, जितना पीना पियो। आज तो पानी भी लग रहा है कि शरबत है। बड़ा खुश रहे हो। क्यों? कल तुम्हारे भी मिठाई नहीं लाए थे का? हाँ? अरे खुश क्यों नहीं होंगे? ये देख रहे हो थैली? यही है वो थैली, हमारे खुशी का राज। थैली को देख के हमको तो खुशी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि थैली को भरने के लिए शरीर का खून पसीना एक करना पड़ा है, घाम बरसात को साथी बनाना पड़ा, एक एक सांस को जैसे रोकना पड़ा। हाँ, तो सच कह रही है। हमने रात दिन एक करके खून पसीना बाहर में दिन भर खाना न खाते, घर में चूल्हा जले ना जले कोई बात नहीं, चना चबेना खाकर इस पैसे को इकट्ठा किया। क्या सारा पैसा जमा हो गया? बैठ तुमको समझा। देखो अभी पूरा पैसा तो नहीं हुआ, लेकिन 60 रुपया हो गया। हाँ, तो 60 रुपया भी जाके महाराज को दे देते हैं, पंडित जी महाराज को दे देंगे, और रह गया 15 रुपया तो कहेंगे कि 2-3 महीना का मोहलत दे दीजिए, ताकि बता देंगे। तो क्या करते हैं? क्या वो मोहलत नहीं देंगे? हमको तो नहीं लगता है, ब्राह्मण थोड़ी ना है, कसाई है कसाई। मौका देख के गर्दन पर छुरी चला देते हैं। वो तो जब देखो ना तब उल्टे सीधे बातें बोलेंगे। चलो हम जाते हैं। सुनो, ठीक है ना?
पहले ही उधार से हमको वही कर दे तो गंगा नहा ले। ये लाइन सरकार आपसे पूछ रही है। उधार चुकाने आए हो? जी जी जी। नहीं तो उधार लाए हो क्या? नहीं हुजूर, आपकी कृपा से मेहनताना अच्छा मिलता है तो जल्दी ही हम इकट्ठा कर लिए। शंकर, तो सिर्फ 60 रुपए ही है। जी हुजूर, बाकी के पैसे हम कुछ महीने में लौटा देंगे, 2-3 महीने में लौटा देंगे। लो पैसे अपने 60 रुपए। मैंने कहा है कितनी बार, मेरे पूरे पैसे चाहिए। कोई बकाया हिसाब किताब नहीं होगा मेरे पास। भगवान कहा के नहीं महाराज, अभी अचानक कर रहे। अरे हम तो कहीं हमें लग रहे हैं। अरे हम पूरा पैसा आपका लौटा देंगे हुजूर। बिना आपका पूरा पैसा लौटाए मन नहीं करते हुजूर। आपका पूरा पैसा ही लौटा कर बढ़ेंगे। देख लो शंकर, तुम हमारे पूरे पैसे नहीं दोगे तो समझ लेने कि भगवान का हिसाब भी तुमको देना होगा। हम भगवान ब्राह्मण का पैसा कभी नहीं मिला पाओगे तुम। नहीं सरकार, हम भगवान के घर जब आप कहे देंगे हमको जो देना होगा सब यहीं देंगे। और ऐसे भी तो हम आप ही के काम करना है। हम 15 रुपये लेके कहाँ लगेंगे? आप रखिए ना, हम 3 महीने में सब पैसा आपका लौटा देंगे। खाली हमको उड़ीन कर दीजिए प्रभु, हमको उड़ीन कर दीजिए। शंकर, उड़ीन तुम तभी होगे जब हमारा पाई चुका दोगे। चाहो तो तुम भी 60 रुपए ले जा सकते हो, नहीं तो जमा भी कर सकते हो, लेकिन सूद बढ़ता ही जाएगा। 15 रुपए का सूद बढ़ेगा तुम्हारा, 60 रुपए जमा रहेगा, 15 का सूद बढ़ेगा। चाहे तुम जितने साल में दो, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम पूरा दे देंगे, चेक को मिलने का एक दिन का बोनस नहीं मिलेगा, कब देना? जाओ। ये नहीं मांगेंगे। हम पर दया कीजिए। बात नहीं समझते तुम मेरा। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। एक तुम दया के काबिल नहीं हो सकता। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमको झूठा बना है, एक ब्राह्मण को। नहीं हुजूर, नहीं। इसको रख लीजिए हुजूर, बाकी के पैसे हम जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। लीजिए हुजूर, गुस्सा मत करिए। पैसे जल्द मिल जाने चाहिए। जी पाँव लगी सरकार, पाँव लगी। पैसे पहुंचाएगा, देख लेंगे। जब देखो चिलम तम्बाकू में लगे रहते हो। देखो जी, देखो जी, कल तुम्हारे लिए मिठाई नहीं लाया था? वही तो पूछ रही हूँ, काम में कम, चिलम तम्बाकू और चटपटा खाने में ज्यादा ध्यान लग रहा है आजकल। देखो, अब तुम जो है ना हमारे काम पर भरोसा मत किया करो। काहे? काहे? अब मेरा काम में मन नहीं लगता, तो इसीलिए कि जब मन मुताबिक मेहनताना नहीं मिलता है ना, तो मेरा कलेजा चलने लगता है। इसीलिए अब जैसा चलेगा वैसा चलते रहेगा। और तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है, बस मन मिजाज खराब है। अब तो बस चिरिन फूकना है, काम का नाम है ना।
क्या कह रहे हैं? काम करता नहीं जाने की कह रहे हैं। कह दो हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको बुखार है। आप तो पहले बुखारों में काम करने जाते थे, अभी तो भला चंगा होगा तो बुखार है। अरे पहले बुखार तन में लगता था, अच्छा, अब बुखार मन में लगता है। पहले शरीर जलती थी, अब दिल जलता है रे। देख, अरे हम कहते हैं अब वैसे ना हो जैसे पहले चलता था, समझी ना? पूछो का है? हम देख लिए इतना मेहनत करने के बाद भी हम पंडित जी का कर्जा नहीं चुका, ठीक है ना? तो हम सोच लिए कि अब जो भी हो हम जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रहेंगे। अब जैसे हम चाहेंगे वैसे रहेंगे, कमाओ और खाओ। इसी तरह 3 वर्ष निकल गए। विप्र महाराज ने एक बार भी तगाजा नहीं किया। वो तो चतुर था। और एक दिन और पंडित जी ने शंकर को बुलाया। अगर तुम आ गए, हमने तो सोचा कि तुम्हें दिया बत्ती लेकर खोजना पड़ेगा। नहीं महाराज, वही 5.5 किलो गेहूं का हिसाब पता है ना? जो जमा कर गए थे 60 रुपया, उसी के लिए बुलवाया हूँ। लेकिन अभी तो हमारे पास पैसे नहीं होते, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? हमको माफ कर दीजिए ना, हमको माफ कर दीजिए। कितने वर्ष बीत गए, आज 60 रुपया की जगह तुम्हारे 15 रुपये जो बकाया छोड़ गए थे, उसका सूद बढ़ के मालूम है 120 रुपया हो गया। बोल रहे हो? हमारे बात हम नहीं लौटा पाएंगे, हम नहीं लौटा पाएंगे, हम लोग माफ कर दीजिए। हम लगेंगे इतना पैसा नहीं लौटा पाएंगे, माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी नहीं मिलेगा सर। एक शर्त है तुम्हारे साथ, अगर कर्ज माफ कराना चाहते हो, देखो सर, सीधी सी बात हम कहते हैं, तुम कहीं मजदूरी करता होगा, वहां तुम्हें 6 आने मिलते होंगे। जी जी जी। और हमें भी एक मजदूर की जरूरत है हमारी खेती के लिए, क्यों नहीं तो हमारे यहाँ काम कर लो और सूद चुकता हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन महाराज आपके यहाँ काम करेंगे तो हमारे घर वाले और बच्चे कहाँ से खाएंगे? हुजूर कहाँ से खाएंगे? क्यों जी, तेरे मेहरारू और बेटा बैठ के का मलपुआ खाएंगे? नहीं महाराज। और तुमको तो हम रखेंगे तो रोज करेला देंगे, कपड़ा देंगे, बस्तर देंगे, कुर्ता पजामा सब मिलेगा। है? क्या सोचे शंकर, बात सुन रहे हो? जी महाराज, कहने का मतलब है कि हमारी जिंदगी आपके हवाले हो जाएगी, मुझे हवाले हो जाएगी। अरे शंकर, हमारे यहाँ रहोगे, काम करोगे, तुम्हारा सूद चुकता हो जाएगा, और जब पैसे आएंगे मूल भी चुका देना, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ। अब तुम जैसा सोच लो।
हमारी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी उस राम की सेवा में। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी हुजूर, हमारी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। शंकर, आज से तुम काम पे लग जाओ। चलो चलो काम पे लग जाओ, चलो। विप्र महाराज के इस फैसले पर किसी भी तरह की कोई रोक संभावना नहीं थी। मजदूर की मदद करना कौन करता? शंकर भागकर भी जाता तो कहाँ जाता? सवा से गेहूं की बदौलत उम्र भर की गुलामी करनी पड़ती। पत्नी को भी वो काम करना पड़ता, हालांकि उसने कभी ना किया हो। बच्चों दानों के लिए दोनों तरफ से शंकर चुपचाप अपने के सिवा कुछ नहीं करते। शंकर ने विप्र महाराज से 20 वर्ष तक गुलामी करवाई। इस संसार में प्रस्थान किया। मजदूर हार गया, महाजन जीत गया। मजदूर हार गया, महाजन जीत गया। मजदूर हार गया और महाजन जीत गया। क्या करोगे? अब तो काफी कहा है महाराज। दुनिया यही है, जो आया है उसको जाना है। जाओ बेटा, माँ को चुप करो। मरने से पहले कुछ मतलब कि मैं कह रहा था कि कुछ बता क्या के बारे में महाराज, कुछ के बारे में, के बारे में कह रहे थे कि आपका कुछ रुपया चुकाना है। मुझे चुकाने से पहले महाराज कुछ रुपया, पूरे 120 रुपया हमारे अपने सर पे लेकर हो। नहीं तो केवल हमारे यहाँ चुकाने के लिए, अभी तो मूल बाकी ही है। अच्छा बुरा कर्जा लेन देन सब तो उनके साथ चला गया महाराज। अब तो आपका रुपया तुम चुका दो। रुपया पिताजी के बदले मैं कोई काम नहीं करने वाला आपके यहाँ। बाबूजी चले गए, अच्छा पूरा सब उनके साथ चला गया। मैं काम नहीं करने वाला माँ, मैं काम नहीं करने वाला। हमारे यहाँ तुम लोग क्या जोगी नालिश
कि आपके अंदर में मर जाएंगे। ठीक है, शेर की लड़की दोनों मारे के जेल में। एक तुम्हारा बाप शंकर, एक तुम्हारा बाप शंकर नर्क में रहेगा, नर्क में, ब्राह्मण का पैसा। ऐसा ना कहीं महाराज, ऐसा ना कहीं। जेल का जिंदगी का हम लोगों को फर्क नहीं, मगर हमने रहते अपने बाबूजी को नरक मिले, ये हमको मंजूर नहीं महाराज, ये हमको मंजूर नहीं। लायक बेटा के यही कर्तव्य है। हम आपके बाप का कर्जा बेटे का चुकाना फर्ज है, इसलिए तुम हमारे यहाँ चलो, आज के काम पर लग जाओ। थोड़ा समय दीजिए महाराज, अपने बाबूजी की चिता को आग देकर और अंतिम क्रियाकरण करके आपके पास आ जाएंगे महाराज, आपके पास आ जाएंगे। थोड़ा समय दे दीजिए महाराज, थोड़ा समय दीजिए। अभी मुझे अपने बाप की चिता को आग देने दीजिए महाराज, अपने बाप की चिता को आग देने दीजिए।